अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम एशिया और यूरोप को डिस्कस कर चुके हैं। एशिया और यूरोप में भी हमने क्या किया था, सबसे पहले इनके पॉलिटिकल मैप्स को डिस्कस किया और फिर फिजिकल मैप को। पॉलिटिकल मैप में हम क्या डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रीजन हैं यहाँ पर और कौन कौन से कंट्री हैं, कौन सा कंट्री किसका नेबर है। और फिजिकल मैप में हमने क्या देखा, फिजिकल मैप में हमने इनके सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स देखे। फॉर एग्जाम्पल लेक्स कौन कौन सी हैं, रिवर्स, माउंटेन्स एटसेट्रा, ये सारे फीचर जो हैं वो हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। जी, एशिया के बारे में हमने पढ़ा था कि एशिया पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे कौन है जी, दूसरे नंबर पे है यूरोप, सॉरी दूसरे नंबर पे है अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट पे एशिया और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका। ओनली कॉन्टिनेंट विच लाइज ऑन थ्री हेमिस्फेयर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर आप ग्लोब को देखें तो वो इस तरह से है। इसको हमने अगर इस तरह से डिवाइड करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। और अगर इस तरह से डिवाइड करें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, इसके हिसाब से, ठीक है। इक्वेटर के हिसाब से नॉर्थ और साउथ है, ये हेमिस्फेयर्स हैं। ये सारा इलाका नीचे वाला जो है सदर्न हेमिस्फेयर है, ये ऊपर वाला सारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। अगर प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, इसके हिसाब से देखें तो ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। अगर आप गौर करें तो अफ्रीका कहाँ पड़ता है, अफ्रीका जो है वो इट लाइज समवेयर यहाँ पर, यहाँ। तो अगर आप गौर करें तो ये चार में से तीन हेमिस्फेयर्स में आ रहा है। ये कौन सा है जी, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। ये कौन सा है, साउथ ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो इन तीनों के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, सिर्फ साउथ वेस्टर्न के अंदर सिर्फ नहीं है, बाकी तीनों हेमिस्फेयर के अंदर पाया जा रहा है। इसका ये जो हम तीन हेमिस्फेयर्स की यहाँ पे इन्होंने बात की, इसका मतलब ये है देयर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका जी, 54 सॉवरन स्टेट्स हैं इसके अंदर। अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के लिहाज से देखा जाए तो एरिया जो है वो सबसे, अल्जीरिया सबसे बड़ा है। ये देखें जी, 7% ऑफ द टोटल कॉन्टिनेंट जो है वो सिर्फ अल्जीरिया है। ए फॉर एरिया एंड ए फॉर अल्जीरिया। लेकिन पॉपुलेशन वाइज जो है ये सबसे बड़ा नहीं है। पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया सबसे बड़ा है, ये वाला। तो पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया और एरिया वाइज अल्जीरिया। सेशल आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट कंट्री। ये सेशल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये आइलैंड स्टेट है, छोटी सी। और उसके बाद है द ओनली कॉन्टिनेंट पास्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहता है ये वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये इक्वेटर गुजर रहा है और ये जो है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, आप जरा देख लें थोड़ा सा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, इक्वेटर क्या है। देखिए जी, सबसे पहले तो जो है ना वो हमारा जो ग्लोब है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, सेंटर में इक्वेटर की लाइन लगाकर। ज़हन में रखिएगा, दीज आर इमेजिनरी लाइन, ये एक्चुअल्स में लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जस्ट इमेजिनरी लाइंस हैं। और ये जो है एक लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये जो लाइन है इसको प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको इक्वेटर कहा जाता है। और ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्रॉस कहाँ पे करती हैं एक दूसरे को, ये भी अफ्रीका के पास ही इसको क्रॉस करती हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जो है वो कहाँ पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, अफ्रीका के पास। और ये है गल्फ ऑफ गिनी, ये इस एरिया का नाम क्या है, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी। अच्छा, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। अगर आप इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये एक और लाइन है इसी तरह की। और 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएं तो एक और आपको जो है वो यहाँ पे लाइन नजर आती है, खत नजर आता है, जिसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। इसी तरह से आप इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और अगर 66.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको एंटार्क्टिक सर्कल नजर आता है। तो ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने ये कहा था कि तीन हेमिस्फेयर्स में पाया जा रहा है। तो ये एक हेमिस्फेयर ये था, ठीक है, एक हेमिस्फेयर ये है और एक हेमिस्फेयर ये है, इसमें अफ्रीका पाया जा रहा है। अगर इस वाले हेमिस्फेयर में देखें, ये वाला, ये एक हेमिस्फेयर है, इसके अंदर अफ्रीका मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बाकी तीनों के अंदर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद हम बात करते हैं जी वेस्टर्न अफ्रीका की। अफ्रीका की वेस्टर्न साइड पे कौन कौन से कंट्रीज हैं। मौरितानी, जैसे हमने एशिया में पढ़ा था कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री हैं, नॉर्थ में कौन से हैं, ईस्ट एशिया में या फॉर ईस्ट में कौन से हैं, मिडल ईस्ट में कौन से हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। जस्ट आपने कंट्रीज के नाम देखने हैं कौन कौन से हैं, आपको इतना यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि किस रीजन के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं। बस देखिए जी, इसमें मौरितानिया आ रहा है, देन इसमें सेनेगल आ रहा है, गैम्बिया आ रहा है, गिनी बिसाओ है, गिनी है, देन सीरा लियोन है, लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट है, बर्किना फासो, घाना, टोगो है, बेनिन है, माली है, नाइजीरिया है, नाइजर है और
हार्ड है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ अफ्रीका की। नॉर्थ अफ्रीका मतलब अफ्रीका की ऊपर वाली साइड। तो ये सारा अफ्रीका आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा अफ्रीका, और अफ्रीका की जो ऊपर वाली साइड है उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्थ अफ्रीका कहेंगे। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, वेस्टर्न सहारा नजर आ रहा है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनेशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है और साउथ सूडान है। अगर आपने अक्सर देखा होगा लीबिया वाली साइड पे यहाँ पे कोई कश्तियां वगैरह डूब जाती हैं, तो ये क्या कर रहे होते हैं एक्चुअल में, ये क्या करते हैं, यहाँ से गैर कानूनी तौर पर ये जो तारकीन वतन होते हैं या जो यहाँ से गैर कानूनी तौर पर जाते हैं यूरोप की तरफ, वो यहाँ से मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हैं और ऊपर इटली वगैरह की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी भी कल एक मैं न्यूज देख रहा था, तो उसमें यहाँ पर एक काफी बड़ा कश्ती का हादसा हुआ है। दिस रीजन इज सराउंडेड बाय नॉर्थ अटलांटिक ओशन। जी, इस रीजन को देखें अगर ये वाला, तो इसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ये हम नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, साउथ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि साउथ वाली साइड पे भी जो है वो अटलांटिक ओशन ही है, लेकिन ये साउथ अटलांटिक ओशन है और ऊपर जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो इस रीजन को जो है वो बॉर्डर कौन कर रहा है, करीब करीब क्या है, वेस्ट में देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और क्या है, मेडिटेरेनियन सी है नॉर्थ में, ये वाला ऊपर वाला सारा सी, ये जो है ये सारा आपको मेडिटेरेनियन सी नजर आ रहा है, जो हमने यूरोप में पढ़ा था। उसके बाद आइनियन सी आपको नजर आ रहा है, ये वाला। देन आपको रेड सी नजर आ रहा है। रेड सी जो है वो यहाँ पर एशिया अफ्रीका बाउंड्री के अंदर आ जाता है। और उसके बाद इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन जो है वो आपको ईस्टर्न साइड में नजर आएगा, ये वाला। मोजम्बिक चैनल लाइज बिटवीन मोजम्बिक एंड माडागास्कर। ये देखें, ये मोजम्बिक चैनल आपको नजर आ रहा है। जिस तरह हमने यूरोप में इंग्लिश चैनल को पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे जो है वो मोजम्बिक चैनल है। और ये देखें, ये माडागास्कर है, ये माडागास्कर आइलैंड है, यहाँ पर मोजम्बिक है, ठीक है। और इनके दरमियान में क्या है, मोजम्बिक चैनल है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मोजम्बिक चैनल जो है वो कौन से ओशन के अंदर है, या माडागास्कर जो है वो कौन से ओशन के अंदर है, या कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सदर्न अफ्रीका की। यहाँ पे साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका की नीचे वाली साइड जो है, इट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन से हैं जी, देखिए, अंगोला है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, बोट्सवाना है, जैम्बिया है, जिम्बाब्वे है, मलावी है, ये मोजम्बिक है, जो मैंने मोजम्बिक चैनल आपको बताया था वो भी यहाँ मौजूद है, ठीक है। माडागास्कर है, और ये स्वाजीलैंड है, लिजोथो है, ठीक है, ये छोटा सा कंट्री है। ये दिस इज स्वाजीलैंड, नॉट स्विट्जरलैंड। दिस रीजन इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। वेस्ट में अगर देखा जाए तो क्या है, अटलांटिक ओशन है। और ईस्ट में देखा जाए तो क्या है, इंडियन ओशन है। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। देन हमारे पास आ जाती है जी ईस्टर्न अफ्रीका। अफ्रीका की ईस्टर्न साइड यानी वो वाली साइड जो कि एशिया की तरफ है। तो यहाँ आपको क्या क्या नजर आ रहा है, यहाँ आपको सूडान नजर आ रहा है, एरिट्रिया है, जिबूटी है, एथोपिया है, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, बरूंडी है, रवांडा है और युगांडा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर। उसके बाद कैमरॉन आइलैंड भी अब इसमें डाल लें, और उसमें सेशल्स आइलैंड वगैरह भी जो है वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दिस रीजन इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द ईस्ट। ये सारा जो ईस्ट है इसका, ठीक है। और ये कौन सा है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मेड मेजरली बाय सोमालिया। अच्छा, सोमालिया जो है उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक दो कंट्रीज और भी आते हैं। ये जो है, जैसे आपको सींग नजर आ रहा है, जैसे राइनो का सींग होता है, उस तरह से आई है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें सोमालिया है, इसमें जिबूटी आ जाता है, ठीक है, इस हॉर्न को बनाने में। और उसके अंदर एरिट्रिया आ जाता है थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। एथोपिया आ जाता है। मेजरली जो है वो इसके अंदर कौन सा है, सोमालिया है, ठीक है। सोमालिया, एथोपिया, मेजरली ये है। उसके बाद है जी रीयूनियन आइलैंड। ये देखेंगे जी, आपको छोटा सा रीयूनियन आइलैंड नजर आ रहा है। इज एन ओवरसीज रीजन ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस की टेरिटरी है। और मॉरिशस जो है वो सॉवरेन कंट्री है, ये वाला। ये मॉरिशस जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एक सॉवरेन स्टेट है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीका की। कौन कौन से कंट्रीज हैं जी, चार्ट आपको नजर आ रहा है। उसके बाद कैमरॉन नजर आ रहा है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR इसको लिखते हैं, CAR। कॉन्गो है, गेबोन है, इक्वेटोरियल गिनी है, ये भी एक कंट्री है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो और DR कॉन्गो जो है वो अलग अलग दो कंट्रीज हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो। DR कॉन्गो बहुत बड़ा कंट्री है, और ये जो कॉन्गो है ये छोटा सा है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, अंगोला है। दिस रीजन इज बॉर्डर्ड बाय साउथ। साउथ में क्या है इसके जी, अटलांटिक ओशन है। वेस्टर्न साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, अटलांटिक है। और अगर इसकी ईस्टर्न साइड पे देखें तो क्या है, ईस्टर्न साइड पे इंडियन ओशन है। ये कौन सी साइड है, ईस्टर्न साइड है। ये कौन सी साइड है, वेस्टर्न साइड है। प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट गल्फ ऑफ गिनी। हमने कहा था कि प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन की लाइन आ रही है, ये इक्वेटर गुजर रहा है, और ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सी जगह है, दिस इज गल्फ ऑफ गिनी।
इक्वेटोरियल गिनी के पास जो है वो यहाँ पर पड़ती है गल्फ ऑफ गिनी, यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं। ओवरऑल जो है वो देख लेते हैं एक पिक्चर। नॉर्थ में क्या है, इसके मेडिटेरेनियन सी है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में देख लें जी, यहाँ पर स्विस कैनाल है, ये वाली यहाँ पे है स्विस कैनाल, ये रेड सी है, और उसके बाद गल्फ ऑफ एडन है, एशिया है, ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है इस साइड पे अगर देखें। और उसके अलावा ईस्ट में एशिया भी है। ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट और साउथ ईस्ट वाली बात, ये वाले एरिया की बात करते हैं। इंडियन ओशन है यहाँ पर, आपको ये नजर आ रहा है। उसके बाद साउथ में क्या है, यहाँ पर साउथ में भी ये वाला भी इंडियन ओशन है, ठीक है। वेस्ट में क्या है, यानी इस साइड की बात कर रहा है ये, यहाँ अटलांटिक ओशन है, ठीक है जी, ये अटलांटिक है। बोथ नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन, ये देखिए अटलांटिक ओशन की ये नॉर्थ साइड है, ये सदर्न साइड है, ठीक है। तो जो साउथ अफ्रीका है उसके साथ साउथ अटलांटिक ओशन लगता है, जो नॉर्थ अफ्रीका है उसके साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशन लगता है। लें जी, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, अफ्रीका के जो पॉलिटिकल रीजन है उनको डिस्कस किया, वेस्टर्न अफ्रीका को डिस्कस किया, सदर्न अफ्रीका को, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ, सारे के सारे कंट्रीज जो है हमने देख लिए कौन कौन से हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर हम इसके फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट या प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो है वो इंग्लिश ऐसे प्रिपरेशन की क्लासेस भी चल रही हैं, तो जो बच्चे उसको ज्वाइन करना चाहें वो भी जो है वो हमें हमारे साथ इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।